हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें हमने उसके बेसिस पर थ्योरम्स किए हैं और थ्योरम्स के साथ साथ थ्योरम्स के हमने प्रूफ भी आपको बता दिए थे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी में सिंप्लिसिटीज होता है, उसको भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। और एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे लगातार लेक्चर्स को पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, लगातार देख नहीं रहे हैं। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लेक्चर को पूरा देखें, पूरा पढ़ें। अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं तो लेक्चर को कंप्लीट स्टडी करें, ठीक है। अदरवाइज लेक्चर को थोड़ा सा देखकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो क्वेश्चंस के बेसिस पर होगी, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पर, ठीक। पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ठीक है। और मैं बहुत ही वैल्यूबल टाइम निकाल कर आपके लिए आता हूं, तो आप बहुत ही मेहनत से, कड़ी मेहनत से आप पढ़ाई करें, ठीक है। कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, ठीक। और कोर्स आपका, सिलेबस आपका ज़रूर कंप्लीट होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सिलेबस आपका ज़रूर कंप्लीट होगा, क्योंकि इस बार जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में, ऐसा टेंटेटिव है कि अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में होने के आसार हैं, ठीक है। इसके आगे भी डेट बढ़ सकती है। तो सिलेबस आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा, इसके बारे में आप कोई भी टेंशन ना लें, ठीक है। तो हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए और क्वेश्चन करेंगे, ठीक। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई किया करें, ठीक। इन फिगर O is the midpoint of AB and CD. Prove that क्या प्रूव करना है कि पहला आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BOD, ठीक। पहला ये प्रूफ करना है। दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल्स टू BD प्रूफ करना है। तीसरा आपको क्या प्रूफ करना है कि AC पैरेलल है किसके, BD के। ये तीन चीज़ें आपको प्रूव करनी है। फिगर आपके सामने मैं आपको दे रहा हूँ, ये है आपका फिगर, ठीक। ठीक है, ये A है, ये C है, ये आपका D है, ये आपका B है और ये आपका O है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो चीज प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल AOC को ट्रायंगल BOD के क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के पांचों तरीके मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD ये आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहला काम आप करिए, पहला हम आपको यहां पर बता रहे हैं, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, इनके में हम जरा देखते हैं, इनमें हम जरा देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, पहली बात यहां पर क्या दिया गया है कि O जो है मिड पॉइंट है AB का, AB का ये मिड पॉइंट है। दैट मीन्स कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, यानी OA की लेंथ और OB की लेंथ आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। बात समझ में आई। और CD का भी ये मिड पॉइंट है, CD का भी मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ये OC की जो लेंथ है और ये OD की लेंथ है, ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या,
AOC और BOD ट्रायंगल में क्या है आपका OA इज इक्वल्स टू OB, ठीक, OA इज इक्वल्स टू OB और साथ में क्या है OC इज इक्वल्स टू OD। और ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बात समझ में आई? हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल को प्रूव भी करके बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होते हैं, ये हमने थ्योरम लिखाई थी और प्रूव भी कराया था आपको, ठीक। तो एंगल AOC और एंगल BOD आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। कैसे हैं? इक्वल हैं। यानी एंगल आपका AOC इक्वल है किसके? एंगल BOD के, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एक साइड ये, एक साइड ये, यानी दो साइड और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है? दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं? दैट इंप्लाइज ट्रायंगल AOC, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी लिखी जाती है। A का करस्पॉन्डिंग क्या है? B। A का करस्पॉन्डिंग क्या है? B, क्योंकि आप AO और OB को इक्वल किए हैं, ठीक है। तो AO का करस्पॉन्डिंग BO है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल BOD। पहला आपका स्टेटमेंट जो है ये प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं AC इज इक्वल्स टू BD। दूसरे पे आते हैं AC इज इक्वल्स टू क्या है? BD, ठीक। पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई किया करें। यानी ये जो AC आपको ये दिख रहा है AC और ये आपका BD, ठीक। AC और BD आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। अच्छा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी आपको यहाँ से AC और यहाँ से BD उठा लेना है। AC और BD आपस में इक्वल है, आपको ऊपर से दिख रहा है। AC इज इक्वल्स टू BD और ये कैसे लिखा गया है? बाई CPCT। CPCT, ठीक। CPCT से इसको लिखा गया, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? दोनों पार्ट समझ में आए? दोनों पार्ट क्वेश्चन के आपको समझ में आ गए? अब थर्ड एंड लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। वो क्या कह रहा है? AC इज पैरेलल टू BD। AC इज पैरेलल टू BD। तो पैरेलल लाइंस के केस में हमने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस कैसे जो है पैरेलल प्रूफ किए जाते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के हम प्रूफ करते हैं, ठीक। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी यहां से आप देखिए कि ट्रायंगल AOC, ये तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल AOC और BOD आपस में इक्वल है। अब यहां से दूसरा एंगल आप निकालिए, यहां से दूसरा एंगल निकालिए। दूसरा एंगल क्या आप निकालेंगे? वो आपका निकलेगा, अगर हम यहां से शुरू कर दें, O से शुरू कर दें, तो OCA क्या लिखेंगे आप? यहाँ से देखिए, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो चुका है, ये आपका सेकेंड हो गया है, थर्ड आप देख रहे हैं, थर्ड आप देख रहे हैं, ठीक। तो आप यहाँ से O से शुरू कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? O। अब आप दाहिने साइड गए, राइट साइड गए, तो OCA एंगल लगा दीजिए यहाँ पर, OCA, ठीक। यही काम यहाँ पर भी करेंगे। 20 से पकड़ा है यहाँ पर, तो 20 से यहाँ पर भी पकड़ेंगे। दाहिने साइड गए राइट साइड, तो राइट साइड जाएंगे। ODB इक्वल होगा किसके? एंगल ODB के, ODB के, ठीक है। यानी OCA, ठीक। यानी ये वाला एंगल आपको दिख रहा है वो किसके इक्वल है? ODB के, ODB यानी ये वाला एंगल, ठीक। तो ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है? इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि आपका AC और BD दो लाइन है और ये CD एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल कैसे हुए? ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हुए।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हुए। तो ये कैसे हैं आपके, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हुए, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। दैट इंप्लाइज, आप लिख लीजिए यहां पर, दैट इंप्लाइज कि AC पैरेलल्स टू BD, AC पैरेलल्स टू BD। ठीक, बात समझ में आई है, बात समझ में आ गई, तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हट जा रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 2 के बारे में बात करते हैं। सेकंड है, उसमें कुछ फिगर दिया गया इस तरीके से, ठीक, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है। ठीक, ये आपके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे नामांकन कर लीजिए इन लोगों का। A, ये हैं B भैया, ये हैं D भैया, ये हैं C, ये हैं आपके F, ये है आपका E। ठीक, ये कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या बातें दी गई हैं, क्या बातें इसमें दी गई हैं, लिखिएगा। गिवन क्या क्या है, गिवन है वो लिखिएगा आप यहाँ पर। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, गिवन है आपका AB इज इक्वल्स टू CF। ठीक, AB इज इक्वल्स टू CF, ये आपका गिवन है। ठीक, दूसरा क्या आपका गिवन है, EF इज इक्वल्स टू BD, EF इज इक्वल्स टू BD। ठीक, और एंगल AFE, एंगल AFE ये इक्वल है किसके, एंगल CBD के। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल AFE, ठीक, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBD के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि AB आपका क्या है, CF के इक्वल है, और EF जो है आपका वो BD के इक्वल है, और एंगल AFE यानी ये वाला जो एंगल है वो एंगल CBD इसके इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि AFE जो है और CBD ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, तो आ जाइए आप बात कर लेते हैं इन लोगों से खुद। इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CBD, इन दोनों ट्रायंगल्स में, एक इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आते हैं। ठीक, तो हमको AB इज इक्वल टू CF गिवन है। क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू CF गिवन है। ठीक है, हमको AB इज इक्वल टू CF गिवन है। ठीक है, आधी आधी बातें इसमें, थोड़ी थोड़ी बातें कही गई हैं। अच्छा, AB में हम BF और जोड़ दें, AB में हम BF और जोड़ दें तो इस ट्रायंगल की एक साइड हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो AB में हम BF और जोड़ दें तो हमको इस ट्रायंगल की एक साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक काम यहाँ पर अगर हम इसमें CF में भी BF ऐड कर दें तो हमको इस ट्रायंगल की एक साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वल कर दे रहे हैं CF प्लस BF की। बात समझ में आई। AB और CF आपस में क्या थे, इक्वल थे, और दोनों तरफ हमने सेम चीज ऐड कर दी, दोनों तरफ हमने BF ऐड किया। इक्वेशन के दोनों साइड में अगर सेम चीज ऐड करते, मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, सब्ट्रैक्ट करते, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है, BF को ऐड कर दिया है, BF को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। अब आप जरा देखिए यहाँ पर AB प्लस BF क्या हो जाएंगे, आपका AF, क्या हो जाएगा आपका, ये AF इक्वल्स टू, AF इज इक्वल्स टू CF प्लस BF क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, BC।
तो पहली चीज यहां से आपको मिली है इन दोनों ट्रायंगल्स में कि AF और BC आपस में क्या है, इक्वल है। AF यहां से यहां तक और BC आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, इक्वल है। और गिवन हमको क्या है कि EF और BD आपस में इक्वल है। EF और BD आपस में इक्वल है। ठीक, ये दूसरी चीज यहां पर गिवन है। और जो एंगल AFE है, ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल AFE इक्वल है किसके, एंगल CBD के। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ऊपर वाले की ये साइड और इसकी ये साइड, इसकी ये साइड और उनके बीच का एंगल, यानी दो ट्रायंगल्स के दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, A के बाद हम F पे गए। ठीक है, A के बाद हम F पे गए, तो AF किसके इक्वल था, AF किसके इक्वल था, CB या BC। तो हम C से B की तरफ चलेंगे, क्योंकि A से F तक चला गया, इस एंगल की तरफ चला गया है, तो हम भी C से B की तरफ चलेंगे, इस एंगल की तरफ चलेंगे। तो CBD क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CBD। और ये कैसे हुआ, बाई SAS। ठीक, बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे हो जा रहा हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी इसी पे कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको हम इधर वाला पार्ट यहाँ पर रब कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, इसको हम यहाँ पर रब कर दिए हैं। ठीक, और यहाँ पर लिखा क्या था उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अदरवाइज आप लोग जो है आपत्ति करेंगे। लिखा क्या था कि ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CBD के कॉन्ग्रुएंट है बाई SAS। ठीक, ये अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं, X and Y are 2 points on equal sides AB and AC of a triangle ABC, ठीक, such that AX is equals to AY। फिगर अभी हम बना रहे हैं। प्रूव दैट XC is equals to YB। और फिगर आपके सामने यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, फिगर आपका ये है, ये आपका कुछ ट्रायंगल है इस तरह का, इस तरीके का कुछ आपको ट्रायंगल है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ठीक, और AB क्या कहा गया, X and Y are 2 points on equal sides AB and AC। तो AB और AC इक्वल हैं और इस पर 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स आपका यहाँ पर आपका एक पॉइंट्स क्या है, X है। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है आपका, Y है। ये X और Y है। ठीक है, X और Y है of triangle ABC such that AX is equals to AY। AX is equals to क्या है, AY। यानी ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, प्रूव दैट XC is equals to YB। यानी XC आपका ये है, YB आपका ये है। ठीक,
समझ लीजिए, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC जिसका AB और AC आपस में कैसा इक्वल है, यानी ट्रायंगल कैसा आइसोसेलेस है। ट्रायंगल कैसा आइसोसेलेस, AB एंड AC इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स AB और AC है, ठीक है ना। यानी ये जो साइड है, ठीक, और ये जो साइड है AB और AC आपस में इक्वल है, ठीक। और AB अगर AC आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल B और एंगल C भी आपस में इक्वल होंगे। हमने बताया था कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रूफ करके भी हमने आपको बताया था। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? यानी ये एंगल ABC और एंगल ACB आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो आप आइए ट्रायंगल हम चलते हैं ट्रायंगल BXC में। चलिए, इन ट्रायंगल BXC एंड हमको प्रूफ क्या करना है, या तो आपको समझ में आ रहा है, XC = YB यानी XC और YB इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल BXC में आए और आपका CYB में चलते हैं, एंड ट्रायंगल CYB, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप आते हैं और हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और बात कही गई है कि यहाँ पर देखिएगा AX = AY, यानी ये और ये भी इक्वल है, ठीक है ना। AX = AY भी इक्वल हैं। तो सबसे पहला जो हम बात यहाँ पर आपको बताएंगे वो ये है कि पहले AB = AC तो है ही है, AB = AC है, ठीक। अब देखिए AB में से आप AX सब्ट्रैक्ट कीजिए, AB में से आप AX सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। और AC में से आप AY सब्ट्रैक्ट कीजिए, AC में से आप AY सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक। चूंकि AX और AY आपस में कैसे इक्वल हैं, यानी दो इक्वेशन के दोनों तरफ से सेम चीज़ें क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और AB और AC तो इक्वल ही हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, AB - AX, यानी AB - AX क्या बचा, BX, क्या बच गया, BX, ठीक। और यहाँ पर AC - AY क्या बचा, CY, BX = CY, ठीक। तो BX = CY, ये पहली चीज आपकी है, ये क्या है, आपकी पहली चीज, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये पहली चीज है तो आपको मिल गई है इक्वल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने ये बताया था ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल ABC इक्वल है किसके, एंगल ACB के, एंगल ACB के, ठीक। तो ये दूसरी चीज जो मिल गई, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल दिख रहा है ना, BXC, ट्रायंगल BXC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। और CYB यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। बात दिख रही है आपको कंप्लीट एकदम अच्छे से, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल में BC आपका एक कॉमन साइड है। BC क्या है, आपका एक कॉमन साइड है, यानी BC = BC है, ठीक है ना। BC = BC है, यानी इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एक शेडेड वाला और एक जो आपका लाइनिंग करी गई है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपका दो साइड, यानी एक साइड BX और CY और एक साइड BC जो कॉमन है, दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। यानी ये दोनों ही ट्रायंगल, शेडेड वाला और लाइनिंग वाला, दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर दैट इम्प्लाइज करके लिख दे रहा हूँ कि ट्रायंगल, अब जब आप कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे तो आपको ध्यान से लिखना है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट को ही कॉन्ग्रुएंट लिखना है, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा इन ट्रायंगल BXC एंड CYB, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, BXC लिख लीजिए, CXB लिख लीजिए, ठीक है, XCB लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंसी जो है चेक करेंगे तो आपको करेस्पॉन्डिंग पार्ट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बात समझिएगा, जैसे दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल BXC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, BXC इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब B के करस्पॉन्डिंग क्या है, B के करस्पॉन्डिंग क्या है, C है, B के करस्पॉन्डिंग क्या है, C है। तो ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल लिख लीजिए, ट्रायंगल C। अब B के बाद हम गए थे X के पास गए थे, ठीक है ना।
क्योंकि बी एक्स और सी वाई इक्वल था, बी एक्स और सी वाई इक्वल था, तो बी एक्स गए हैं इसमें, तो यहाँ पर सी वाई जाएंगे, सी वाई और यहाँ पर बी, सी वाई बी। ठीक, फॉर्चुनेटली वहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखी गई, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख गई होगी आपको कि ये एक्स सी, जो एक्स सी और वाई बी, ठीक है, इधर का लास्ट का टू लिए तो इधर का भी लास्ट का टू लिखेंगे। ठीक है, लेंगे एक्स सी और वाई बी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से आप लिख लीजिए दैट इम्प्लाइज एक्स सी इज इक्वल टू वाई बी। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ। ये आपका हो चुका है क्या, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो चुका है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, line segment and line L is its perpendicular bisector, is its perpendicular bisector। ठीक, बाइसेक्टर दिख रहा है इधर किनारे, आर दिख रहा है, आर दिख रहा है देखो, ओके ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इफ अ पॉइंट, इफ अ पॉइंट, क्या चीज, इफ अ पॉइंट P lies on L, P lies on L, show that P is equidistant from A and B, P is equidistant from A and B। ठीक है, चलिए, इसमें आपको फिगर नहीं गिवन है, फिगर आपको खुद से बनाना है। इसमें AB is a line segment and line L is a perpendicular bisector of point P lies on L। ठीक, show that P is equidistant from A and B, from A and B। ठीक, तो AB एक लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से क्या है, AB एक लाइन सेगमेंट है, AB इसका खींचा गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर और ये इसको कर दिया बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट इफ अ पॉइंट, ये आपका कौन सी लाइन है, लाइन L, लाइन L। अब इस लाइन पर, लाइन L पर कोई पॉइंट P है, कहीं पर भी ले लीजिए आप कोई पॉइंट P। ठीक, कोई पॉइंट P आप ले लीजिए। ठीक है, और आपको शो क्या करना है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A से P की लेंथ और B से P की लेंथ आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। यानी आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको क्या करना है कि AP और BP इक्वल होंगे, AP और BP आपस में इक्वल होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ब्लड प्रेशर आपस में इक्वल होंगे। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। तो आ जाइए इन ट्रायंगल ए इसको नाम दे दे रहे हैं कुछ, हम D नाम दे देते हैं, ADP एंड ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल BDP, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कि AD और BD आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। AD इज इक्वल टू क्या है, BD आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं। और एंगल PDA या ADP, एंगल ADP इक्वल है किसके, BDP के। एंगल ADP और BDP आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, आपस में कैसे इक्वल हैं, एंगल BDP आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए।
और आपको दिख रहा होगा PD जो आपकी ये लाइन है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये लाइन कौन सी, PD। ठीक, तो PD इज इक्वल टू PD आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना। तो तीन बातें यहाँ पर हुई कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल, ये लाइन और ये लाइन कॉमन, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, यानी SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट इम्प्लाइज कि ट्रायंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू AD गए हैं तो AD के इक्वल क्या है, BD इक्वल है BD। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BD फिर P के पास आएंगे और यहाँ पर P, यहाँ पर क्या हो गया P, ठीक है ना। ये आपस में इक्वल हो गया। प्रूव क्या करना था कि AP और BP इक्वल हैं, AP और BP इक्वल हैं। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से AP उठाइए तो ठीक एक छोड़ के यहाँ पर भी उठाइए BP, तो AP और दैट इम्प्लाइज यहाँ पर लिख लीजिए कि AP इक्वल टू क्या हो गया, BP। और कैसे हो गया, CPCT से, कैसे हो गया, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और ये आपका कैसे हुआ था, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बात समझ में आई है, बात समझ में आ गई है। और ये क्या है, CPCT से इक्वल हो गया है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, इफ D इज द मिड पॉइंट, इफ D इज द मिड पॉइंट of the hypotenuse AC of a right angle triangle, AC of a right triangle भी लिख सकते हैं आप, right triangle, ठीक। prove that BD is equals to half AC, ठीक है। फिगर आपको यहाँ पर भी गिवन नहीं है, ठीक है ना। D is the midpoint of the hypotenuse AC of a right triangle. Prove that BD is equals to दिख रहा है क्लियर आपको, BD is equals to half AC। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, ठीक। तो क्या कहा गया है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AC। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बनाइए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये इसका राइट एंगल, ठीक है। इसको नाम देते हैं A, B और C, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AC है, इसका मिड पॉइंट क्या है, ये D, मिड पॉइंट D, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो BD है वो AC का हाफ है, जो BD है वो AC का हाफ है, और ये D मिड पॉइंट है, तो ये AD आपका CD के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि BD की जो लेंथ है वो AC के लेंथ की आधी है। क्या प्रूफ करना है कि BD इक्वल्स टू हाफ AC, BD इक्वल्स टू हाफ AC। ये चीजें हमको प्रूफ करनी है, ठीक है ना, ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं कि इस BD को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया हम आगे, ठीक है ना, ठीक है कि AC और BD के बीच में रिलेशन चाहिए हमको, तो इसको हमने एक्सटेंड कर लिया। और कितना एक्सटेंड किया, BD के ही लेंथ की इतना एक्सटेंड किया, यानी BD की जो लेंथ है वो यहाँ पर हमने DE नाम दे दिया इसको, चलिए। तो DE की लेंथ और BD की लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। और हमने यहाँ से यहाँ भी मिला दिया इसको, ठीक। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये भी डॉटेड है, ठीक है, ये भी डॉटेड है।
ठीक, ये हमने कर लिया। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन जो करना था वो हमने कर लिया। अब आइए देखते हैं ट्रायंगल इस ADB में और EDC में, यानी इस वाले ट्रायंगल इसमें और इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं। ठीक है ना। इन ट्रायंगल ADB, AD है ये, DB, ठीक है ना, और ट्रायंगल EDC में एंड ट्रायंगल EDC, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं। ठीक, तो AD इज इक्वल टू CD तो है यहाँ पर, AD इज इक्वल टू CD है पहली चीज। दूसरी चीज अब कैसे है ये तो आप पता चल रहा है ना, यहाँ पर लिख भी लीजिएगा अगर आप चाहें तो, यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है ना। BD इज इक्वल टू ED, BD इज इक्वल टू ED, ये आपका बाय कंस्ट्रक्शन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ADB और EDC, एंगल ADB इक्वल है EDC के, ठीक है ना, EDC के आपका ये इक्वल है। तो दो लाइनें आपस में इक्वल हैं, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, पढ़िए, हंसिए नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहां से इंप्लाइज हम करेंगे, वो करेंगे कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, हमने A से D की तरफ चला है और AD के इक्वल है CD, AD के इक्वल है CD, तो आप C से D की तरफ चलेंगे तो वो ट्रायंगल CDE, ठीक, CDE। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ADB एंड EDC, तो जो लिखा गया वो नहीं आया, क्या ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू CDE आया। ठीक है ना। अब ये जो लिखा गया ये चीज, ये एकदम कॉन्ग्रुएंट CPCT के तहत लिखा गया है। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखते हुए इसको लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये कैसे आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब आप इसको भी लिख सकते हैं, इसका रीजन भी आप बगल में लिख सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है ना, तो आपका ADB और EDC आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये आपके कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनके कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हुए होंगे, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल हुए होंगे। अच्छा देखिएगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा AB और CE। ठीक, AB और CE, तो यहाँ से क्या निकल के आया है कि AB इक्वल्स टू क्या है, AB इज इक्वल्स टू क्या है, CE है। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। पहली चीज़ यहाँ पर है कि जो AB है वो CE के इक्वल है, यहाँ से ये चीज़ निकल के आई। ठीक, यहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो एंगल हम बात करेंगे, एंगल ABD के बारे में बात कर लें, आवाज नहीं करो, एंगल ABD के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ABD, ठीक, यानी ABD, ठीक, तो किसके इक्वल होगा, CED के, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। बात समझ में आई, ये इसके इक्वल होगा। समझ आ रही है बात। ठीक है, और इसी का उल्टा आप चलेंगे तो अगर आप चलेंगे DAB तो DCE, ठीक, तो ये एंगल आपका किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, आप लिख लीजिए। ठीक है, ये सब कैसे लिख रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, CPCT से हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है ना, CPCT से। अब आइए नेक्स्ट आगे इसमें बात करते हैं इन
इन ट्रायंगल, अभी आपका आंसर आया नहीं है, हमें प्रूव करना है कि BD की जो लेंथ है वो AC की हाफ है, AC की हाफ है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ले लीजिए आप ABC, बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया था वो ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंड इधर वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इधर वाला ये ECB, ठीक है, एंड ट्रायंगल ECB, ट्रायंगल ECB, ये दोनों ट्रायंगल आप ले लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल आप ले लीजिए, ठीक। चलिए, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको सबसे पहली बात तो दिख रहा होगा कि BC इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों ट्रायंगल में BC क्या है कॉमन, तो BC इज इक्वल्स टू BC, पहली चीज़, BC इज इक्वल्स टू BC, ये आपकी क्या है पहली चीज़, BC इज इक्वल्स टू BC आपकी क्या है पहली चीज़। और AB इज इक्वल्स टू CE, AB इज इक्वल्स टू CE यहाँ से हमने निकाला है, तो AB इज इक्वल्स टू CE, ठीक। ये दूसरी चीज़, आप बगल में रीज़न भी लिखते जा सकते हैं, ठीक है ना, बगल में रीज़न भी आप लिख सकते हैं, ठीक। ये बात हो गई दोनों की, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अच्छा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन कैसे हैं आपस में इक्वल है, ठीक, ध्यान से देखिएगा इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो ये लाइन इक्वल ही नहीं, ये दोनों लाइन कैसी हैं पैरेलल भी हैं, ये दोनों लाइन कैसी हैं पैरेलल भी हैं, ये दोनों लाइन, ठीक है ना, पैरेलल। और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन समझ लीजिए, ये आपका क्या ट्रांसवर्सल लाइन समझ लीजिए। तो एक एंगल 90 डिग्री तो दूसरा एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। कैसे कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने हुए एंगल का सम यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 है तो ये भी आपका 90 होगा। तो एंगल आपका जो है ABC, यहाँ पर आप लिखिए एंगल ABC वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा ECB के, ECB के, एंगल ECB के, ये तीनों चीज़ आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या लिखेंगे ट्रायंगल ABC या एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब A के करस्पॉन्डिंग क्या है, A के करस्पॉन्डिंग क्या है, A के करस्पॉन्डिंग आपका क्या लिखा है आपने ABC, ठीक है, ABC आपने लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो A के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा ABC, आप यहाँ पर गए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम करस्पॉन्डिंग देखते हैं, करस्पॉन्डिंग तो इसको अगर x मान लें तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके इक्वल क्या था ये x था, ये x था, ये x था। तो खैर छोड़िए, यहाँ से कोई बात नहीं आप करेंगे, ठीक है ना, ये बात हम नहीं करते हैं, ये बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि ABC हमने लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ECB, ऐसा लिखेंगे क्या, ऐसा लिखेंगे क्या, या फिर BCA लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल ECB लिखेंगे, ट्रायंगल ECB लिखेंगे, या फिर BCE लिखेंगे, या फिर BCE लिखेंगे। दोनों में से क्या चीज हम लिखेंगे, कौन बताएगा, दोनों में से क्या चीज हम लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB या फिर BCE, क्या लिखेंगे BCE क्या लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें लिखी जा सकती हैं, यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें लिखी जा सकती हैं कि ट्रायंगल ABC जो है आपका
ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका वो ई सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि बी सी ई के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आप बोल सकते हैं, बी सी ई के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो दोनों बात आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से हम ए सी ले रहे हैं, तो यहाँ से आप ले लीजिए बी ई हो जाएगा, या यहाँ पर आप देख लीजिए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए सी इज इक्वल टू बी ई हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी ई, यानी ए सी इज इक्वल टू बी ई हो गया। और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बी ई का हाफ क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है ना, बी डी, बी का हाफ क्या हो जाएगा बी डी, यहाँ पर आप लिख लीजिए, इधर आके लिख लीजिए, तो बी डी, ठीक है, बी डी, वहाँ पर भी बी डी नहीं लिख पाए थे, यहाँ पर भी बी डी नहीं लिख पाए हैं। बी डी इज इक्वल टू ए सी का 1/2 यानी 1/2 ए सी, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।